तंत्र में जो साधना की सर्वोच्च विधि, सबसे उत्तम विधि बताई गई है और जो सबसे उत्तम शब्द है वह है मां। मित्रों, अघोर तंत्र के विषय में जो हमने देखा, जो हमने जाना, वह बहुत ही ऊपरी, बहुत ही नकली और बहुत ही छिछला है। हमने जो अघोर को देखा, जाना, समझा, वह कुछ पिक्चरों से हो सकता है, उन पिक्चरों में अघोरियों का जो चित्रण किया गया उससे। लेकिन मैं यहाँ भगवान, अवधूत भगवान राम, जो कि अघोर तंत्र के बहुत बड़े गुरु हुए, उनके अनुभव की बात कहने जा रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं कि अघोर जिसमें कोई घोरता न बची हो, जिसमें परम सौम्यता, जिसमें परम सहजता आ गई हो, वह अघोर कहलाता है। और अघोरी के लिए जो सर्वोच्च शब्द है ब्रह्मांड का, जो सबसे बड़ा मंत्र है, जो सबसे बड़ी आराध्य है, वह है मां। सच पूछो तो मां शब्द अपने आप में इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है स्वयं में। आत्मा, जीव अपनी आत्मा को जानना चाहता है, अपनी आत्मा को पाना चाहता है, आत्मा में रमण करना चाहता है, तो आत्मा में मां है। और या फिर सारी साधना का जो मूल है, जिसकी प्राप्ति करना चाहता है, वह है परमात्मा। इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा, उसमें भी जो सर्वोच्च उत्कृष्ट शब्द है वह है मां है। और इस सृष्टि का जो रचयिता है, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, उस ब्रह्मा में भी मां शब्द है। तो यदि सच पूछो साधना में सबसे सहज क्या है, सबसे दिव्य क्या है, तो वह शब्द है मां। मैं तो कहूंगा कि वह जननी ही है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जना, जिसने 5 तत्वों को उत्पन्न किया, जिसने सृष्टि के प्रत्येक कण के भीतर प्राण का प्रकाश फैलाया। पिता या परिवार तो फिर भी कहीं ना कहीं कठोरतम है, लेकिन जो मां शब्द है वो परम सौम्य है, और इस परम सौम्य को पाना ही अघोर की साधना है। अघोर तंत्र में कहते हैं कि प्राणी जीवन तो क्षण भंगुर है, अतः सब प्रकार को मंगल प्रदान करने वाली जो मां है, जो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री जगत अम्बा है, परमेश्वरी है, उसकी आराधना ही इस जीवन का मंगल है। सो मित्रों, अघोर तंत्र के अंदर जो मां शब्द है, जो परमेश्वरी है, जो इस जगत की अधिष्ठात्री है, उसकी साधना ही आपको अघोर बना देती है, सौम्य बना देती है, बच्चे जैसा अबोध, निश्चल और पवित्र बना देती है। जिस दिन भी आप पूरे हृदय से परमेश्वरी को पुकारते हैं कि मां मेरे जीवन में आओ, मां मेरा कल्याण करो, मां मुझे पूर्ण करो, मां मुझे सिद्ध करो, मां मुझे सिद्ध करो, मां मेरे जीवन में गुरु बनकर आओ। और जैसे ही आपकी यह प्रथम पुकार ब्रह्मांड के भीतर एक बच्चे के क्रंदन की तरह, रोने की तरह विराजमान होती है, आपका रुदन, आपका क्रंदन, आपकी पुकार, आपकी प्रार्थनाएं इस जगत माता को, इस सृष्टिमयी माता को आपका संदेश देती हैं, और आपके जीवन में परम सुख का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है, जागृत होने लगता है। आपके हृदय में आनंद, मस्तिष्क पर सौभाग्य, और आपकी जिह्वा जो है वो ललित कलाओं से जागृत होकर मां ललिता का वरदान बन जाती है। आपका हर शब्द प्रकाशवान हो जाता है, आपका हर शब्द जागृत होने लगता है, आपका शब्द जो है वह ईश्वर का रूप हो जाता है। तो मित्रों, अघोर के अंदर साधना की जाती है मां की, अघोर के अंदर साधना की जाती है ललिता की, अघोर के अंदर साधना की जाती है सौम्यता की, अघोर के अंदर साधना की जाती है प्रकृति की, अघोर के अंदर उस निशा रूपी मां की गोद में सहज स्वयं को समर्पित करके उस परम प्रकाश की प्राप्ति की जाती है। यह अघोर तंत्र का प्रथम सोपान था। अगले में भी हम जानेंगे कि कैसे मां के रहस्य उद्घाटित होते हैं। हरिओम तत्सत। जिनको भी ये बातें अच्छी लगी हो
वह कमेंट में